नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एचडीएफसी बैंक की इंफॉर्मेशन ली और अब हम दोस्तों आईईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में डेटा जानेंगे। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में प्रश्न है कि आईईएक्स का फ्यूचर क्या है, आईएक्स क्यों गिर रहा है और क्या आईएक्स लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, साथ ही में टूटने के कारण क्या है, करंट ट्रेंड क्यों बिगड़ा हुआ है, ये सब चीजें दोस्तों आज हम जानना पसंद करेंगे। तो हमारे बीच है अमोल देशमुख, जो कि म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर और उन्होंने रिसर्च आईएक्स का पूरा किया हुआ है। तो चलिए हम लोग अमोल भाई से जानेंगे आईएक्स का करंट ट्रेंड क्या कहता है। राइट या वेलकम अमोल भाई। थैंक यू सर। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इन डिटेल आईएक्स का H1 का रिजल्ट देखेंगे और साथ ही साथ इसका पास्ट परफॉर्मेंस, करंट ट्रेंड और इसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस से। तो ये जो इंडस्ट्री है ये एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और इसमें जो नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज है वो 2 कंपनीज है। अगर हम इसके इंडस्ट्री के मार्केट कैप को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो लगभग 18,000 करोड़ के अराउंड है। इसका इंडस्ट्री का जो सेल्स है वो लगभग 800 करोड़ के अराउंड है और इंडस्ट्री का प्रॉफिट जो है वो 450 करोड़ के अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर हम इस इंडस्ट्री का अगर पिछले 10 साल का ग्रोथ देखने जाएंगे तो पिछले 10 सालों में इसने जो ग्रोथ किया हुआ है वो इसका ग्रोथ है वो 15% का इसका ग्रोथ अभी तक का रहा हुआ है। अगर हम इसके क्वालिटी पैरामीटर्स को देखने जाएंगे तो सबसे पहले अगर हम इसका जो मार्केट कैप है उसको मार्केट कैप को इंडस्ट्री के मार्केट कैप से अगर कंपेयर करेंगे तो आईएक्स का जो मार्केट कैप है वो 14,000 करोड़ का है और इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो 21,000 करोड़ का है। यानी कि आईएक्स इसमें 69% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रहा है। इसके बाद अगर हम इसके सेल्स को देखेंगे तो पूरे इंडस्ट्री का जो सेल्स है वो 560 करोड़ है और इसमें आईएक्स का अगर हम सेल्स देखने जाएंगे तो 798 करोड़ का है, जो कि अपने इंडस्ट्री का 54% जो सेल्स है वो आईएक्स यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसका प्रॉफिट देखने जाएंगे तो आईएक्स का जो प्रॉफिट है वो 308 करोड़ है और पूरे इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो 451 करोड़ है, जो कि पूरे आईएक्स का जो प्रॉफिट है वो इंडस्ट्री के पूरे प्रॉफिट के 68.3% हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर इसके बाद हम कंपनी एनालिसिस करने जाएंगे तो हम सबसे पहले इसकी ग्रोथ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम आईएक्स को देखेंगे तो इसका जो ग्रोथ है वो काफी 2013 से वो बढ़ रहा है, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो ये 14% के ये 14% माइनस के सीएजीआर से हमें यहाँ पे इसका इनकम का ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम इसके सेल्स को देखने जाएंगे तो अभी इसका सेल्स भी है वो इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी 19% के डी ग्रोथ पे हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर हम इसके रिजर्व अगर देखेंगे तो इसके रिजर्व जो है वो 10% से अभी तक 2014 से लेकर के अभी तक इसके रिजर्व जो है वो 10% के सीएजीआर से बढ़े हुए हैं। इसके बाद अगर हम इसके प्राइस को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आईएक्स में जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है अगर तब से कोई इन्वेस्टेड है तो उसका पैसा लगभग 2.5 गुना बढ़ चुका है और इसका स्प्लिट और बोनस हमने यहाँ पे एक्सक्लूड किया हुआ है। तो इसने भी 2018 से लेकर के अब तक यहाँ पे काफी अच्छा पैसा यहाँ पे बना के दिया हुआ है। अगर हम इसकी लिक्विडिटी को देखने की कोशिश करेंगे तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 72% है, जो कि काफी अच्छा है। इसका जो करंट रेशियो है वो 2.14% है। इसका जो ट्रेड साइकिल है वो 41 डेज का है और इसका जो आईसीआर है वो 165 का आईसीआर हमें यहाँ दिखा रहा है। यानी कि इसका जो कुछ लोन वगैरह होंगे या फिर इसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे तो ये इसके ईएमआई वगैरह रिपे करने के लिए उनके पास काफी अच्छा यहाँ पे पैसा है। अगर हम इसकी सॉल्वेंसी को देखने जाएंगे तो इसका डेट टू इक्विटी जो है 42% है और इसका डेट रेशियो जो है वो 0.34% है। इसके बाद अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखने जाएंगे तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20% है, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी है वो 4.67 टाइम्स है और रिटर्न ऑन एसेट है वो 11.55% है। अगर हम इसके वैल्यूएशंस को देखने जाएंगे तो इसका जो पीई है वो 51 है, इसका यील्ड जो है वो 1.98 है, इसका जो बुक वैल्यू है वो 23 है, इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 6 है और इसका जो पीई जो है वो 0 है। यहाँ पे पीई जो रेशियो यहाँ पे 0 इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस साल हमें यहाँ पे आईएक्स से ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर रहे, इसकी वजह से हमें यहाँ पे पीई रेशियो जो है वो 0 यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अगर हम ये देखेंगे तो ये सारे पैरामीटर्स में आईएक्स अभी भी काफी अच्छा हमें यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ये अभी जो करंट क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसको हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो अगर हम देखेंगे तो इसमें इसके जो इनकम है वो 4% से घटे हुए,
इनके जो एक्सपेंसेस है वो 55% से घटे हुए, और अगर इसका प्रॉफिट जो है वो लगभग 1% से बढ़ा हुआ, यानी कि ना के बराबर है। यानी कि अगर हम ये अगर इस H1 का रिजल्ट देखने जाएंगे तो ये लगभग म्यूटेड जैसा रिजल्ट है, या फिर ये हम इसको काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे नहीं कह सकते। अगर इसका हम अगर कॉस्ट एनालिसिस देखने जाएंगे तो इसके जो एक्सपेंसेस है वो अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, डिप्रिसिएशन एंड फाइनेंशियल कॉस्ट, कंसेक्यूटिवली 55%, 15%, -15%, 1% और 4% हमें यहाँ पे दिखा रहा है। वैसे आईएक्स जैसे कंपनीज में खर्चे तो कुछ होते नहीं है, क्योंकि इसका जो एक बार अगर उन्होंने सेटअप कर दिया तो उसके बाद उनका खर्चा काफी कम हो जाता है। तो आईएक्स में हम खर्चों की ज्यादा उम्मीद हम यहाँ पे एक बार सेटअप होने के बाद नहीं कर सकते। अगर हम इसको करंट ट्रेंड को इसके करंट ट्रेंड को देखने की कोशिश करेंगे तो पिछले साल के 9 मंथ में इसका जो सेल्स ग्रोथ था वो 42% था, इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो 52% था, और इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 69% था। अगर हम एनुअल में देखेंगे तो इसका जो सेल्स ग्रोथ था वो 36% था, प्रॉफिट ग्रोथ जो था वो 51% था, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 72% था। अगर हम इसको क्वार्टर 1 में देखेंगे 2023 के, तो इसका सेल्स ग्रोथ जो हो गया वो 18% आ गया, इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 11% हो गया, और इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 70% था। अगर हम अभी H1 में देखेंगे तो इसका जो सेल्स का ग्रोथ है वो -4% है, प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो लगभग 0% है, और इसका प्रॉफिट मार्जिन 72% है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 42% के ग्रोथ के सामने 36% ग्रोथ, और क्वार्टर 1 में तो ये लगभग सिंगल डिजिट यानी कि 8% ग्रोथ पे आ गया। तो यही से पिछले क्वार्टर से इसका डी ग्रोथ यहाँ पे हमें शुरू होता हुआ दिख रहा था। तो इन सारी चीजों को हम देखते हुए अगर हम जो 2023 में एस्टिमेट कर रहे हैं वो हम सेल्स में -5% का इसमें हम सेल्स में -5% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट में भी -5% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इसका 73% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके फ्यूचर एस्टिमेट्स देखने जाएंगे तो ये 2023 में इसका सेल्स 409 करोड़ तक हो सकता है, इसका प्रॉफिट जो है 294 करोड़ तक हो सकता है, इसका ईपीएस 3 हो सकता है, और इसका फेयर वैल्यू 98 तक हो सकता है। अगर हम इसको 2025 में देखने की कोशिश करेंगे तो इसका सेल्स जो है वो 451 करोड़ तक हो सकता है, इसका जो प्रॉफिट है वो 324 करोड़ तक हो सकता है, इसका ईपीएस जो है 5 हो सकता है, और इसका फेयर वैल्यू 142 होने की संभावना है। अगर हम 2030 में देखेंगे तो इसका जो सेल्स है वो 900 करोड़ तक जा सकता है, इसका प्रॉफिट जो है 800 करोड़ तक जा सकता है, इसका ईपीएस 12 तक जा सकता है, और इसका फेयर वैल्यू 352 तक हमें यहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है। और अगर हम इसको 2035 में देखने की कोशिश करेंगे तो इसका सेल्स ग्रोथ जो है वो 1800 करोड़ तक जा सकता है, प्रॉफिट जो है वो 1600 करोड़ तक जा सकता है, ईपीएस जो है वो 79 हो सकता है, और इसका फेयर वैल्यू जो है वो 2375 यानी कि 2400 तक यहाँ पे हो सकता है। अगर इसके बाद हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो इसमें इनका फॉरेन एफआई और एफआई के पास 15.7% का है, म्यूचुअल फंड्स के पास 17.6% का है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इसका 39.5% का यहाँ पे हमें स्टेक यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इसके बाइंग रेंज अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो इसका जो बाइंग रेंज है वो 115 के अराउंड है, और इसका जो टारगेट है वो 250, जो कि आने वाले 2 सालों में हम इसको उम्मीद कर रहे हैं। और अगर इस साल इसके सेल्स और प्रॉफिट टूट रहे तो हम इसमें लाइफ टाइम हाई सेल्स लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम प्रॉफिट्स, या फिर लाइफ टाइम हाई प्राइस की स्टॉक के प्राइस की हम यहाँ पे उम्मीद यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और हम इसके पोर्टफोलियो में इसका जो वेटेज है वो हम यहाँ पे 1% का वेटेज यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। और ये पूरा प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये प्योर हमारा एनालिसिस है, और जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम यहाँ पे नहीं कोई टिप प्रोवाइड करते, नहीं कोई रिकमेंडेशन देते। तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस खुद कर ले। थैंक यू। ओवर टू यू पीयूष सर जी। थैंक यू वेरी मच अमोल भाई। तो दोस्तों हमने देखा कि एक कंपनी जिसका आईपीओ कुछ समय पहले आया, अच्छे ग्रोथ, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के कारण इन्वेस्टर को पैसा मिला, परंतु नियर टर्म में पिछले क्वार्टर से, अभी से नहीं, लास्ट क्वार्टर से सेल यानी डिमांड की ग्रोथ धीमी हो गई है। धीमी ग्रोथ के कारण ऑलरेडी टूटा हुआ है। अभी भी जो रिसेंट नतीजे आए हैं इसमें ग्रोथ धीमी नहीं है, बल्कि इसमें ग्रोथ नेगेटिव है। तो नेगेटिव ग्रोथ आपको बताती है कि इस साल सेल्स प्रेशर में रहेंगे, हम लाइफ टाइम हाई सेल्स नहीं देखेंगे, जो प्रॉफिट को भी तोड़ेंगे, हम ना प्रॉफिट को लाइफ टाइम हाई देखेंगे। तो सीधा मतलब है शेयर में करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है।
जिन्होंने लिए हुए हैं उनको जो आमोल भाई ने लेवल बताए वहां पे वो लोग ऐड कर सकते हैं। अभी ऐड करने की बहुत जल्दबाजी ना करें। जिनके पास नहीं है, फर्स्ट टाइम बाइंग है, वो जरूर एसआईपी कर सकते हैं, पर तैयारी के साथ। आपको इसमें तुरंत कोई बाउंस दिखने वाला नहीं है, राइट। लॉन्ग टर्म के लिए कोई डाउट नहीं है, अच्छी कंपनी है। एक बार ये जो नियर टर्म चैलेंजेस है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम वापस से ग्रोथ देख सकते हैं, राइट। तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आमोल के द्वारा, और इसी प्रकार से दोस्तों जुड़े रहिए। हम Q1 की मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज को एनालाइज करके प्रेजेंट करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। थैंक यू सर।